तो मंत्री जीवेश मिश्रा भड़क गए उनको रोके जाने पर और सदन में आज इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ। और जब मंत्री जीवेश मिश्रा इस बात को रख रहे थे सदन के अंदर और हंगामा बढ़ने लगा। और जो मंत्री ने जब ये अपनी बात आसन के सामने रखी और कार्रवाई का आश्वासन मांगा तो विपक्षी विधायक भी इनके समर्थन में आ गए और जमकर हंगामा होने लगा। और इस हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी और विधानसभा अध्यक्ष अपने चैम्बर में आपात बैठक बुलाते हैं और बैठक बुलाने के बाद इस पर चर्चा होती है कि किस तरीके से वहां पर मंत्री की गाड़ी को रोकी गई, इसकी जांच हो और इस पर वहां पर चर्चा की गई और साथ ही कार्रवाई की बात कही गई। और इसी मामले में गृह सचिव और डीजीपी को तलब करने की भी बात हुई। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, हम सीधे उनके पास चलेंगे। जी अशोक, अगर आज की हम बात करें तो एक बार फिर से सदन के बाहर से लेकर अंदर तक हंगामा होता रहा और कारण मंत्री जीवेश मिश्रा बने जिनकी गाड़ी को रोका गया और शाम में इसको लेकर अधिकारियों को तलब करने की बात थी। क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए डीजीपी और होम सेक्रेटरी दोनों, अपर गृह सचिव दोनों को तलब किया गया और उसके साथ पटना के डीएम और एसएसपी भी हैं। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष इस मामलों पर सरकार जो कदम उठाएगी तो सरकार से भी बात करेंगे और फिर विधानसभा अध्यक्ष सदन को सूचित करेंगे। तो चूँकि इस मामले को लेकर के पूरा सदन आज उद्वेलित रहा, सदन में हंगामा हुआ और सभी दलों के नेता, चाहे वो पक्ष हों या विपक्ष, सबों ने एक सहमति जाहिर की कि विधायकों का और माननीय मंत्रियों का सम्मान होना जरूरी है और ख़ास करके विधानसभा परिसर में जब उनका सम्मान नहीं होगा तो फिर और कहाँ होगा। तो इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी सदस्यों को आश्वस्त किया है कि उनकी गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और सदन की सदस्य की अगर गरिमा नहीं रहती है तो फिर विधानसभा की भी गरिमा नहीं रह पाएगी। तो अब देखना यह है कि इन दोनों अधिकारियों की मुलाकात के बाद और ख़ास करके पटना के डीएम और एसपी अपने सफाई में क्या कहते हैं, उसके बाद जो दोनों बड़े अधिकारी हैं उस इस मामले की जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट में क्या आता है या जो प्रोटोकॉल है उसके तहत किस अधिकारी के द्वारा ये मंत्री को अपमानित किया गया है या यूँ कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। इन सारी बिंदुओं पर दोनों जो बड़े अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे और इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। अशोक जी, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि विधानसभा परिसर के अंदर जो भी अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनको प्रोटोकॉल की जानकारी तो जरूर होगी। एक मंत्री को अगर डीएम एसएसपी की गाड़ी के लिए रोकते हैं, इसको लेकर ये विवाद हुआ है और मामला काफी बढ़ा है, हंगामा हुआ पूरे सदन में, तो ऐसे में जो अधिकारियों की मनमानी या फिर उसको लेकर जो सवाल उठते हैं कहीं ना कहीं वो भी सच साबित हो रहा है। देखिए, वहाँ जिन सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री की गाड़ी, जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोका है, वो कोई बड़े अधिकारी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बड़े अधिकारियों का निर्देश उनको प्राप्त है और उसी के आधार पर वो काम करते हैं। वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या बिहार पुलिस के जवान हो, उसके साथ एक आध अधिकारी, छोटे अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहाँ पे मौजूद ज़रूर रहते हैं, लेकिन उन लोगों को बड़े अधिकारियों के द्वारा निर्देशित रहता है कि किस वीआईपी के मूवमेंट के वक्त कौन सा नियम अपनाना चाहिए, कौन सा प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। और वैसी परिस्थिति में ये ज़रूर देखा जाएगा कि जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का सही तरह से अनुपालन हुआ या नहीं हुआ, या जो विभागीय अधिकारी हैं उनका निर्देश ही कहीं न कहीं गलत है, या फिर जो ड्यूटी पर अफसर तैनात थे या जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे या यातायात पुलिस के कर्मी तैनात थे, उन लोगों ने अपनी भूमिका का सही तरह से निर्वहन किया या नहीं किया, इन बातों की जांच होगी। और जो जीवेश मिश्रा का आरोप है उस आरोप की जांच होगी और उस जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है, चूँकि सदन की कार्यवाही कल तक ही है, तो ऐसी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष भी चाहेंगे कि जो मामला है उस मामले की जांच सही तरीके से हो जाए और जो मंत्री को अपमानित होना पड़ा है तो उसमें जो भी दोषी अधिकारी या पुलिसकर्मी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिल जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और इसके लिए ही इन अधिकारियों को बुलाया गया है। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।